दोस्तों पिछले कुछ सालों में हमने एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। जो भी देश भारत से अपने रिलेशन खराब कर रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था अचानक से नीचे जाती हुई दिखाई दी। सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ अपना व्यापार बंद किया और आज पाकिस्तान के हालात किस तरह बद से बदतर हो चुके हैं ये किसी से भी छुपे नहीं हैं। इसके अलावा श्रीलंका जो कि चीन के प्रेम में अंधा हो गया था और भारत से रिश्ते खराब करके बैठा था, वह भी बुरी तरह से बर्बाद हो गया और उसकी इस बर्बादी से उभरने में मदद भारत ने ही की थी। इन दोनों के अलावा चीन के साथ जैसे ही भारत का रिश्ता खराब हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था भी नीचे आना शुरू हो गई। भारत ने काफी सारे उनके ऐप्स वगैरह पर बैन लगाए और काफी सारे देश इसके बाद चीन के साथ अपने व्यापार वगैरह में कटौती और उसके ऊपर एक्शन लेते हुए दिखाई दिए, जिसका इम्पैक्ट चीन पर बुरी तरह से पड़ा। इसके अलावा तुर्की, नेपाल, भूटान के भी हाल यही है और अब ऐसा ही कुछ मालदीव के साथ भी होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। मालदीव की हालत भी अब बद से बदतर होती जा रही है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से नीचे जा रही है, जिसकी वजह से इस समय मालदीव को भारी मदद की जरूरत है। नहीं तो मालदीव का हाल श्रीलंका जैसा बनने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया। मालदीव से निकल कर आ रही इस खबर के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा भारत ने कौन सा तोहफा मालदीव को दिया है इसके ऊपर भी बात करेंगे, जिससे मालदीव को बड़ी राहत मिलने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल मालदीव और भारत के बीच तनाव के बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मालदीव के ऊपर विदेशी कर्ज हद से ज्यादा बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि मालदीव के ऊपर इस समय 4038 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज जमा हो चुका है, जिसका इंटरेस्ट और भुगतान किस तरह से मालदीव करेगा इसका कोई रास्ता मालदीव को इस समय दिखाई नहीं दे रहा। विदेशी कर्ज के अलावा मालदीव के ऊपर इस समय घरेलू कर्ज भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों में मालदीव कर्ज के दलदल में बुरी तरह से फंस जाएगा। इसके बाद उसका उभरना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ तक कि अब मालदीव भी छटपटाना शुरू कर चुका है और मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू अपने पड़ोसी और मित्र देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इससे पहले मालदीव ने IMF से भी कर्ज लेने की कोशिश की थी, हालांकि बाकी उसके मित्र देशों की तरफ से अभी तक कोई भी मदद की बात सामने नहीं आई है। देखा जाए तो मालदीव के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का ही है। ऐसे में मालदीव अपने इसी दोस्त पर भरोसा जताते हुए चीन से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन जैसा कि चीन की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, चीन जब किसी देश को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता है तो उसको आसानी से नहीं छोड़ता, या फिर उसके कुछ बंदरगाह या जमीन अपने कब्जे में ले लेता है, या फिर चीन कुछ और शर्त रख देता है। और ऐसा ही कुछ मालदीव के केस में भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर चीन कोई भी मदद इस समय मालदीव की करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट अभी हाल ही में मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू चीन के दौरा करके भी आए हैं। दोस्तों मालदीव के ऊपर इस समय 1.3 अरब डॉलर का अकेले चीनी कर्ज है, जो कि मालदीव के कुल विदेशी कर्ज का 30% है। यही कारण है कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अलावा मालदीव ने तुर्की से भी मदद की गुहार लगाई। तुर्की वही देश है जहां पर राष्ट्रपति बनने के बाद अपना पहला दौरा मोहम्मद माइजू ने किया था और उस परंपरा को तोड़ा था जहां पर कोई भी मालदीव का प्रेसिडेंट बनता है तो सबसे पहले भारत का दौरा करने आता है। लेकिन उन्होंने भारत ना आकर पहले तुर्की और फिर चीन के दौरे पर निकल गए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीन ने 1.3 अरब डॉलर का कर्ज मालदीव को दे रखा है, ऐसे में चीनी कर्ज का बॉन्ड 2026 में मैच्योर होगा। उस टाइम में किसी भी हालत में मालदीव को चीन को भुगतान देना ही पड़ेगा। यही कारण है कि अभी से मालदीव छटपटा रहा है, लेकिन ना तो तुर्की की तरफ से मदद देखने को मिल रही है और ना ही चीन की तरफ से। वहीं ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आगे चलकर मालदीव के ऊपर यह कर्ज और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि चीन ने काफी सारे प्रोजेक्ट मालदीव के अंदर शुरू कर रखे हैं जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में चीन का जो कर्ज है वह मालदीव के ऊपर बढ़ने ही वाला है। हालांकि मालदीव के लोग और अपोजिशन पार्टी लगातार मौजू की इस अप्रोच को गलत बता रहे हैं और चीन द्वारा इतने सारे प्रोजेक्ट चलाने का विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि मौजू को इससे कोई भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और अभी भी मालदीव भारत विरोधी स्टांस पर बने हुए हैं। इनफैक्ट भारतीय सेना जो अभी मालदीव में तैनात है वह भी अब 10 से 12 दिनों में भारत लौट जाएगी। हालांकि इन सब खबरों के बीच में एक पॉजिटिव खबर मालदीव को भारत की तरफ से भी देखने को मिली। दरअसल ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत की जो परियोजना वगैरह मालदीव के अंदर चल रही है, भारत उसमें कटौती करेगा और वहां पर जा रहे बजट में भी भारत कटौती करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। भारत ने मालदीव के बजट में इस समय बढ़ोतरी की है। भारत तकरीबन पिछले साल के मुकाबले मालदीव में परियोजनाओं के लिए 2 गुना बजट रखा। ये काफी सरप्राइजिंग सभी के लिए है, क्योंकि जिस तरह से मौजू
भारत विरोधी स्टांस अपनाए हुए थे। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत मालदीव को झटका देगा, लेकिन हुआ एकदम इसके उलट। साफ है कि भारत का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो मालदीव में चल रहा है उसमें कोई भी रोक इस समय भारत ने नहीं लगाई है, जो कि कुछ हद तक मालदीव के लिए एक राहत भरी खबर है। हालांकि भारत जो मालदीव की मदद कर रहा है वह लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कर रहा है, यानी कि कोई फ्री में मदद नहीं कर रहा। इसके बदले पैसों का भुगतान मालदीव को इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। हालांकि भारत के इस स्टेप से कुछ लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन भारत का पॉइंट अगर देखा जाए तो वह भी काफी हद तक सही है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि मालदीव एकदम से चीन के पाले में चला जाए। यही कारण है कि भारत कोई कठोर कदम अभी मालदीव के ऊपर उठाने से बच रहा है, क्योंकि मालदीव की स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी ज्यादा महत्व रखती है। दुनिया भर का अधिकतर व्यापार इस रूट से ही होता है जहां पर मालदीव स्थित है, इसीलिए इस पर पूरा चीन का कंट्रोल होना भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही कारण है कि भारत अभी भी मालदीव के साथ कोशिश कर रहा है कि अपने रिलेशन को बेहतर बनाने में। इनफैक्ट 26 जनवरी को मालदीव के प्रेसिडेंट की तरफ से भी ट्वीट करके ये बात बोली गई थी कि भारत और मालदीव के रिश्ते सदियों पुराने हैं, लेकिन आगे इन रिश्तों में क्या मोड़ आता है ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से भारत ने जो मालदीव की मदद को नहीं रोका, ये सही फैसला है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।